आना ही पड़ा मनोरमा देवी, आपके घर का कांड सुन के हमें आना ही पड़ा। आना नहीं पड़ा है, बुलाना पड़ा है समधन जी। अरे काहे का विधवा आश्रम और काहे का नियम? अरे आपके विधवा आश्रम की सर्वा है ना आपकी अध्यक्षा। कौन? मनोरमा जी? मनोरमा देवी जी के घर का कांड नहीं सुनी का? क्या हुआ? उनकी विधवा बहू ने अपने ही जेठ से शादी कर लिया है। हाँ। बताइए क्या कहना चाहती है आप? पूरी दुनिया में नियम पालन ना करने के लिए दंड देती है आप, और अपने ही घर में एक विधवा की शादी नहीं रोक पाई आप? हम इस शादी को नहीं मानते हैं। हम कल भी आपके साथ थे, आज भी आपके साथ ही हैं। देख लीजिए, देखिए देखिए, इस लड़की को हमने घर के अंदर कदम तक रखने नहीं दिया है। देखिए, ये लड़की आज भी हमारे लिए विधवा ही है। विधवा है तो इसके माथे पे सिंदूर क्या कर रहा है? नियम तो पता है आपको। इस सिंदूर का कोई मायने नहीं है बहन। अच्छा है आप लोग आ गई हैं। इसका ही कारनामा हम मिटा देंगे अभी के अभी। अभी आप ये क्या कर रही? अभी सुमन की मांग में सिंदूर मैंने भरा है, उसे अपनी पत्नी माना है, उसका साथ देने की कसम खाई है, तो फिर मैं ये कैसे होने दे सकता हूँ? माफ कीजिएगा बड़ी माँ, मेरे रहते ये नहीं हो पाएगा। लड़के बउआ, इस लड़की के कारण हमारा प्रतिष्ठा दांव पे है। मुझे ये आश्रम की औरतें हमसे सवाल कर रही हैं, तो तुम इस लड़की के कारण हमारे सामने आके खड़े हो गए। अरे हटो बढ़ के बउआ, हमको ही बड़ी माँ, बड़ी माँ, सिंदूर सुहाग की निशानी होती है। इसकी मांग में सिंदूर मैंने भरा है, तो इसकी सुहाग की निशानी मैं हुआ ना। ये सिंदूर मिटाकर आप किसको मिटाना चाहती हैं? बस कीजिए नाटक। विश्वासघात किया है आपने हमारे आश्रम के साथ। अरे जब आप खुद विधवा आश्रम के नियमों का पालन नहीं कर सकती, तो आप हमारे आश्रम को क्या संभालेगी? आप झूठी ढोंगी धोखेबाज हैं। आप हमारे आश्रम की अध्यक्ष बनने लायक नहीं हैं। आपको इस पद से हटा दिया जाना चाहिए। हो गया सबका मनसा पूरा? मिल गई कलेजे को ठंडक सबके। हमारा इतना सालों का विधवा नियम पालन, इतना सालों का तपस्या का ये तमगा मिला है हमको, ये फल मिला है हमको, ये फल मिल रहा है हमको कि हमको झूठा ढोंगी धोखेबाज कह के पुकारा जा रहा है। यही चाहते थे ना तुम लोग? यही चाहती थी ये लड़की ना? अब तो खुश हो सब लोग हैं? दीदी ऐसा क्यों कह रही हैं? हम आज नहीं छोड़ेंगे, सब खत्म होंगे। अगर आप सबको यही लगता है कि हम झूठे हैं, ढोंगी हैं, दगाबाज हैं, धोखेबाज हैं, तो हम मनोरमा देवी विधवा समाज के अध्यक्षा के पद से अभी इसी समय इस्तीफा देते हैं। अब हमारा विधवा आश्रम के साथ कोई लेना देना नहीं रहेगा। इन परिस्थितियों में आपने जो भी फैसला लिया है वो एकदम सही है। हम सब आपका इस्तीफा मंजूर करते हैं। हाँ हाँ मंजूर है, मंजूर है। इसको कहते हैं बिना लड़े दाव जीत जाना। अब तो बड़की समधन किसी भी शर्त पर सुमनिया को घर में नहीं घुसने देंगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने परिवार के लिए, अपने इस त्याग के लिए हमको यही सजा मिलना चाहिए था। बड़ी माँ रुकिए, बड़ी माँ प्लीज रुकिए, बड़ी माँ।
तुम शायद अंशुमन को हमें दिया हुआ वादा भूल गई हो, लेकिन हम नहीं भूले हैं। ये तुम्हारी लक्ष्मण रेखा है जो एक मां ने खींची है। तुम इसे ऐसे पार नहीं कर सकती। मां, लेकिन सुमन तो आप लोग जो चाहते थे वो हो गया। दीदी ने आश्रम के सारे पदों से इस्तीफा दे दिया है। मिल गई आप लोगों को संतुष्टि। जहां तक बात है इस मामले की, ये हमारे घर का मामला है, हम संभाल लेंगे। आप लोग जाइए यहां से। सुरभि जी, हम आपके व्यवहार को समझ नहीं पा रहे हैं। सरस्वती मैया की, सरस्वती मैया की, बीना वाहिनी की, पुस्तक वाहिनी की, सरस्वती मैया की। क्षमा करें माता, पारिवारिक उलझनों में यह भूल ही गया था कि आज मां सरस्वती की पूजा भी है। विद्या की देवी मां सरस्वती का आगमन बिल्कुल उचित समय पे हुआ है। क्यों सुरभि जी? मां सरस्वती, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। आप यहां आ तो गई, लेकिन इस बार आपको वापस जाना होगा। वो क्या है कि इस घर में सरस्वती पूजा की शुरुआत मैंने ही की थी। हर साल मेरे हाथों से ही सरस्वती माता की स्थापना होती आई। इस बार मैं ही बेघर हो गया हूं तो स्थापना कहां करेंगे? माँ कहीं नहीं जाएंगी अंशुमन जी। जहाँ हम हैं, सरस्वती माँ की स्थापना भी वहीं होगी। अनर्थ हो रहा है, अनर्थ हो रहा है, ये अनर्थ हो रहा है। सही में अनर्थ हो गया, बड़का अनर्थ हो गया समधन जी। और पता नहीं कहाँ का अनर्थ होगा। आज के युग में आप जो विधवाओं के लिए कर रही थी वो कितना जरूरी था। आप अपने धर्म पालन पे अडिग थी। सारा विधवा आश्रम आपका बसाया हुआ है। आज आपको अपने परिवार के कारण अपना सब कुछ खोना पड़ा। हाँ तो आप आ गई है ना जले पे नमक छिड़कने के लिए। अब हमारी इतनी हिम्मत, हम तो माफी मांगने आए हैं आपसे। दोष हमारा ही है कि हम ऐसी लड़की का पालन पोषण किए जो संस्कार भुला के सब कुछ नाश कर दी। समधन जी, इसके लिए हम आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। काहे कि हम जानते हैं वो लड़की माफी नहीं मांगेगी। पता नहीं कहाँ जादू सीख के आई है कि हर बार सब उसकी तरफ हो जाता है। आपका परिवार भी उसकी तरफ हो गया है। बताइए। आपको आपका भगनी का करनी पर सदमा लगा होगा, लेकिन हमको नहीं लगा है समधन जी। हम तो हैरान हैं हमारे बड़के भौवा के स्वभाव से, उसका स्वभाव परिवर्तन से। तो बड़के भौवा जिनको हम इतना प्यार से पाल पोस के बड़ा किए, वो भी हमको नीचा दिखाने से नहीं चूका। वो भी उस लड़की का साथ देने का फैसला ले लिया हमारे खिलाफ। इसका यही नतीजा निकला कि हमारे बड़के बउआ की स्वभाव परिवर्तन से हमारा वो पूरा परिवार जिसके लिए हमारा बात आखिरी बात होता था,
पर हमारा हर शब्द न्याय, वो भी अपना पलड़ा बदल लिया, हमारे खिलाफ खड़ा हो गया। तो ये परिवार अब हमारा भी एक नया रूप देखेगा। असली जड़ तो सुमनिया है समधन जी। सारा परिवार उसके जाल में फंसा हुआ है। तो इस जाल को कुतर के रख देंगे हम। लड़की के कारण हमारा ही परिवार ने हमसे हमारा वो सब कुछ छीन लिया जिसके कारण हम खड़े थे। जब तक उस लड़की का एहसान का एक एक रत्ती वापस नहीं कर देते हम चैन से नहीं बैठने वाले। आप चिंता मत करिए समधन जी, हमारा विचार नहीं बदला है उस लड़की के प्रति। उस लड़की का जीने का एक एक पल दुश्वार कर देना, यही उद्देश्य रह गया है हमारे जीवन का। यही एक उद्देश्य मात्र रह गया है। इतना कुछ सोच रही हैं आप, बाकी क्या फायदा हुआ? इतना सब तमाशा हो गया, फिर भी उस लड़की को बहू बना के गृह प्रवेश कराया जा रहा है। यही तो बताने आए थे आपको। अनर्थ हो रहा है, घोर अनर्थ। गृह प्रवेश? हाँ, ये गृह प्रवेश तो हमारे लाश के ऊपर से होगा। अच्छा है, हमारे पीठ पीछे हमारा मान, हमारा प्रतिष्ठा को कुचल के गृह प्रवेश का तैयारी चल रहा है। नहीं माँ, किधर है? रंग है तुम्हारे हाथ में, तुम लोगों से तो कोई उम्मीद कर ही नहीं सकते। सब कुछ भुला दिया हो तुम लोग, लेकिन हम तो नहीं भूल सकते हैं ना। चलो करो गृह प्रवेश, बुलाओ उसको अंदर, लेकिन उसको कहना हमारा सीने पर से चल के जाना पड़ेगा उसको। हाँ भाभी ये क्या कर रही हैं आप? ये उठिए दीदी, उठिए। दादाजी माँ को समझाइए ना प्लीज। सरस्वती मैया की जय। मैया की, सरस्वती मैया की, पुस्तक वाणी की, बीना वाणी की, सरस्वती मैया की, सरस्वती मैया की, सरस्वती मैया की। सौभाग्यवती भव। सदा खुश रहो बच्चों। एक ऐसी खुशी है जिसने परिवार की मुस्कान ही छीन ली।
हे कान्हा जी, इस नए जीवन की असली लड़ाई तो अब शुरू हो रही है। हमें घर वालों की खुशियां फिर से लौटानी है। इस घर में, इन रिश्तों में जो भी दरारें पड़ गई हैं, उन्हें भरना हमारी नई चुनौती है। कान्हा जी, हम इस घर की बहू हैं और इस घर की बहू होने के नाते ये हमारा धर्म है, उत्तरदायित्व है। आप प्लीज हमेशा हम पर आशीर्वाद बनाए रखिएगा। क्या बात है सुमन, तुम्हारी आंखें क्यों भर रही? ऐसी क्या बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? अंशुमन जी, हमें इस घर में तो जगह मिल गई है, लेकिन क्या सुरभि माँ के दिल में मिली है? सुमन, हम दोनों साथ हैं तो हम हर दिल में जगह बना लेंगे। ये मेरा वादा है तुमसे। हम दोनों साथ मिलकर माँ का दिल जीतेंगे, पूरे परिवार का दिल जीतेंगे। अरे केतारी, दिखाओ माँ सरस्वती के लिए क्या प्रसाद लेके आए हो। इसमें बेर तो है ही नहीं। माँ सरस्वती को बेर बहुत पसंद है। अंशुमन, केतारी भैया, आप बेर लाना ही भूल गए। वो बेर जिसे माँ शबरी ने भगवान राम जी को खिलाए थे। ये लो अंशुमन, ये वाले बेर खाओ, ये जरूर मीठे होंगे। क्या बात है माँ, आपका चुना हुआ हर बेर मीठा है। जाओ केतारी, बेर लेके आओ और छांट के अच्छे बेर लाना। जी छोटी मालकिन।
हम आरती की थाल लेकर आते हैं। आरती कह दो इससे, आरती की थाल हम खुद ले आएंगे। सुमन, तुम तो माँ को अच्छी तरह जानती हो। जी अंशुमन जी, हम जानते हैं सुरभि माँ का दिल दुखा है, टूटा नहीं है। हम दोनों मिलकर उन्हें जल्द से जल्द मना लेंगे।